नमस्कार प्रिय पाठकों, मैं रोशन शर्मा आप लोगों को आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि इस वीडियो में हमें किस किस बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका है गौतम बुद्ध जी का जन्म। दूसरा है आपका जब ये यात्रा पर निकले तो क्या देखें, और इनके पिता, माता, पुत्र तथा इनके बचपन का क्या नाम था, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, इस धर्म के त्रिरत्न तथा त्रिपिटक क्या हैं, उनके नाम क्या हैं। एग्जाम में आने वाला टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें गौतम बुद्ध जी का जन्म तथा मृत्यु। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड है तथा इनके ज्ञान प्रतीक पीपल वृक्ष, साथ ही मृत्यु प्रतीक स्तूप है। इनकी निर्वाण या मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद है इनके माता, पिता, पुत्र तथा इनका बचपन का नाम। इनके माता का नाम माया देवी है, जिनके मृत्यु के बाद इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनके पिता शुद्धोधन जी शाक्यगढ़ के मुखिया थे तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। अलार कलाम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे। इसके बाद गौतम बुद्ध जी ने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा अर्जन की। बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी जब यात्रा पर निकले तो क्या देखें, तो आइए जानते हैं क्या देखें। बुद्ध जी जब यात्रा पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्य देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, शव या लाश। चौथा, एक सन्यासी। तत्पश्चात बुद्ध जी ने निर्णय लिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला है इन्होंने अपनी त्रिपिटकों में किस भाषा का प्रयोग किया, साथ ही अन्य बातें पर भी ध्यान देंगे। तो आगे इन्होंने अपनी त्रिपिटकों में पाली भाषा का प्रयोग किया। इनके त्रिपिटक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, अर्थात जो भी स्त्री या पुरुष, बालक या बालिका 15 वर्ष की हो जाए वह बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में शामिल हो सकती है या हो सकता है। एग्जाम में आने वाला टॉपिक इसमें है पहला जो है आपका प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक के शासनकाल में हुई। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन तथा कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसमें प्रश्न अगर किस प्रकार से पूछेगा तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो इसका आंसर होगा 483 ईस्वी में।
फिर प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। प्रश्न पूछ सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो चतुर्बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई। आपका चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वो बैसाख पूर्णिमा है। इस धर्म का लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। इसमें भी प्रश्न आ जाएगा, कैसे पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा दीपक का बुझ जाना। इस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की प्रधानता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है। इस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की प्रधानता नहीं है। मेरे प्रिय पाठकों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।